नमस्ते दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम आपको जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वेद शास्त्रों की आँख ज्योतिष को माना गया है, जिसके माध्यम से मानव जीवन में होने वाली भविष्य की घटनाओं को जाना जा सकता है। प्राचीन काल में पराशर, भृगु, जैमिनी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने अपने तपोबल से ज्योतिष ज्ञान अर्जित किया और आज यह अनमोल ज्ञान हम तक पहुंचा है। आज के आधुनिक समय काल में लाल किताब, पराशर, भृगु, जैमिनी और केटी बहुत सारी फलादेश पद्धति चलन में है। इन सब की जड़ वेद शास्त्र ही है, इसीलिए आप सबको वैदिक ज्योतिष के बारे में ही जानकारी दी जाएगी, जहां सब कुछ आसानी से समझा जा सकता है। वेद शास्त्रों में 108 अंक को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इसमें एक अंक का मतलब उस ईश्वरीय शक्ति से है, मतलब परमात्मा एक है, उसी परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। और 0 अंक का मतलब अनंत, यानी जिसका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत है। दुनिया में इतने सारे तरह के चेहरे और हस्तरेखाओं के लोगों को वह ईश्वर बना रहा है, जिनकी गणना करना ही संभव भी नहीं है। और 8 अंक विनाश का प्रतीक है, यानी परमात्मा ही इस सृष्टि का समय आने पर विनाश करता है। और 108 अंक को जोड़ने पर 9 अंक आता है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। इस 108 अंक के महत्व की वजह से ही माला में 108 मनके होते हैं। किसी भी मंत्र का जप भी कम से कम 108 बार करने की सलाह दी जाती है। इस नाते 108 बार जप करने से संपूर्ण सृष्टि की पूजा करने का फल जातक को उस मंत्र के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां 9 ग्रह हैं। इनको आपस में गुना करने पर भी 108 अंक प्राप्त होता है। इसके अलावा ज्योतिष में 27 नक्षत्र है और हर नक्षत्र के 4 चरण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, यानी इनको भी आपस में गुना करने पर 27 को 4 से गुना करने पर 108 अंक प्राप्त होता है। 12 राशियां 12 महीनों से संबंधित है, क्योंकि सूर्य हर राशि में 30 दिनों की अवधि के लिए गोचर करता है और जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करता है उस दिन संक्रांति होती है। सभी ग्रहों में से कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करता है, कब मार्गी या वक्री होता है, यह सब जानकारी पंचांग से मिलती है। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि की जानकारी होती है और पंचांग देखकर आप किसी की भी जन्म कुंडली बना सकते हो। इन सब के बारे में आपको आने वाले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आपको आज की इस वीडियो में जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में जानकारी देते हैं। इनको देखकर और समझकर आप 12 भावों के महत्व, 12 राशियों के महत्व को अच्छे से समझ सकते हो। जन्म कुंडली का पहला भाव। दुनिया में सबसे पहली घटना व्यक्ति का जन्म है, इसलिए जन्म के समय जो चीजें व्यक्ति के पास होती हैं, जन्म कुंडली का पहला भाव उनसे संबंधित होता है, जैसे कि आत्मा, जाति, आचरण, कर्म, शरीर का सुख दुख, बुद्धि और अहंकार। जन्म कुंडली का दूसरा भाव। जन्म के बाद शिशु को वस्त्र में लपेटा जाता है, उसको भोजन दिया जाता है, उसके बाकी के रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि माता पिता, परिवार, भाई बहन उसको परिवार के रूप में मिलते हैं। उसकी इच्छाएं शुरू होती हैं, बोलचाल शुरू होती है, परिवार के माध्यम से उसकी पारिवारिक शिक्षा
शुरू होती है जिनको संस्कार कहा जाता है। इसीलिए रीतिरिवाज से इनका सुख देखा जाता है, जैसे कि परिवार, वाणी, वस्त्र, धन, घर परिवार से मिलने वाले धन संपदा और संस्कार। जन्म कुंडली का तीसरा भाव परिवार, वस्त्र और धन की प्राप्ति के बाद इनका दिखावा शुरू होता है, यानी दुनिया में खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की दौड़ शुरू होती है। इसी को प्रथम स्थान कहा जाता है और फिर वैसे ही मित्रों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तीसरे भाव से इनके सुख दुख देखे जाते हैं, जैसे कि साहस, पराक्रम, रोज के मिलने वाले मित्र, आस पड़ोस, रोजाना की दौड़ भाग, जैसे कि यात्राएं, छोटे भाई बहन, बाजों की ताकत और लिखने की कला। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जातक का जितना पराक्रम होता है, जैसी उसकी संगत होती है वैसी ही उसकी बुद्धि होती है। फिर वही शुरुआती रुझान आदतें बन जाती हैं और वैसी ही चीजें वह धारण करता है, वैसा ही रहन सहन, वैसा ही घर, वैसे ही खान पान की आदतें, और फिर वही आदतें करियर का निर्धारण करती हैं। इसीलिए चतुर्थ भाव से यही सब सुख देखे जाते हैं, जैसे कि जमीन, वाहन, शिक्षा, माता के सुख, मानसिक रूप से मजबूती। पंचम भाव जातक जैसा खुद के घर परिवार के रिवाजों को आगे बढ़ाता है, जितनी उच्च और अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है, उतनी ही उसमें कला और गुणों का विकास होता है, जो उसको समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। इसीलिए पंचम भाव से इन्हीं सब विषयों का विचार किया जाता है, जैसे कि खुद से कुछ भी बनाना, संतान को अच्छी शिक्षा देना, खुद से प्राप्त की गई शिक्षा को समाज में बांटना, जिससे दूसरों को सुख मिले, दूसरों से प्रेम करना। छठा भाव जब जातक खुद की कला और गुण समाज को दिखाता है, सम्मान की प्राप्ति करता है, तो उससे जलने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। फिर वही लोग शत्रु बन जाते हैं और कार्यों में बाधा देते हैं। इस तरह जातक के लिए संघर्ष की शुरुआत होती है। इसीलिए छठे भाव से इन सब विषयों का विचार किया जाता है, जैसे कि शरीर का वह हिस्सा जो आपकी कमजोरी है। इसीलिए शारीरिक रोग का विचार इस भाव से आने वाली राशि से किया जाता है। रोज के दैनिक संघर्ष, जैसे कि जिम, योगा, व्यायाम का विचार भी इस भाव से ही किया जाता है। आमने सामने की शत्रुता, जैसे कि कोर्ट कचहरी की लड़ाई झगड़े और उनसे होने वाले हानि और लाभ का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव तो जब आप संघर्ष में होते हैं, शत्रु से लड़ रहे होते हैं, दौड़ भाग कर रहे होते हैं, तो आपके साथ होते हैं। यह एक तरह का पब्लिक सपोर्ट ही है, जो कि सप्तम भाव से संबंधित है। इसके अलावा विपरीत लिंगी का विचार, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष का विचार, इसी भाव से सुख दुख का विचार किया जाता है। यानी वैवाहिक जीवन के सुख दुख या फिर प्रेमी प्रेमिका के सुख दुख का विचार, प्रेम प्रसंगों के सुख दुख का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। इसके अलावा कारोबार में साझेदारी, किसी भी तरह का पब्लिक सपोर्ट, कामकाजी तरक्की का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव जब प्रेम संबंध बनते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं, सपोर्ट मिलता है, लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, मित्रता होती है, प्रेम संबंध बनते हैं, तो धोखा देने वाले लोग भी इन्हीं में शामिल होते हैं। रिश्तों में झगड़े होते हैं, अपने रूठते हैं, तकरार होती है, जिससे अवसाद होता है। कई बार मरने का भी, जैसे कि सुसाइड करने का अब भी विचार
मन में आने लगता है। इसीलिए इन सब विचारों का विचार जो है अष्टम भाव से किया जाता है, जैसे कि दूसरों से मिलने वाले धोखे, सदमे, शरीर का वह हिस्सा जो जीवन भर परेशानी देता है, खासकर सड़क के माध्यम से दुर्घटना या कोई लंबी अवधि की बीमारी, चोट, फ्रैक्चर या चरित्र पर लांछन की वजह से नौकरी में स्थान परिवर्तन या नौकरी से ही नौकरी में ही किसी तरह की समस्या आ जाना, आमदनी का साधन अचानक बंद हो जाना, इस तरह के विषयों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव, तो जब हमारी गलतियों के चलते लोग हमसे रिश्ते तोड़ देते हैं, फिर हम उनका पश्चाताप करते हैं, धर्मस्थल जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, दुनियादारी और समाज के कानून को समझकर फिर से कुछ नया सीखकर जीवन की नई शुरुआत करते हैं, तो इन सब का विचार नवम भाव से किया जाता है। जैसे कि कानून और देश का संविधान, घर के बड़े, धर्मस्थल, लंबी दूरी की यात्राएं, लंबे समय के लिए किए गए वायदे, खुद के गुणों का प्रदर्शन, जिनके माध्यम से फिर से जीवन में तरक्की करने के अवसर मिलने लगते हैं। जन्म कुंडली का दसम भाव, तो जब हम नया सीखकर खुद में सुधार करके आते हैं, तो फिर से हमें दुनियादारी में अपनी जगह बनाने के अवसर मिलने लगते हैं। लोग हमारी गलतियों को भूलकर नई पहचान से हमें जानने लगते हैं। हर कोई अपने कर्म और आजीविका के अनुसार काम में लगते हैं, जैसे कि कोई अस्पताल में काम करता है, कोई स्कूल कॉलेज में काम करता है, कोई भोजन पदार्थों से जुड़े कार्य करता है, कोई वस्तुओं से जुड़े कारोबार करता है, कोई इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा है। तो यह सब जो कामकाज है, यानी कि नौकरी, कारोबार, प्रोफेशन है, इन सब का विचार जो है दसम भाव के रूप में किया जाता है। जन्म कुंडली का एकादश भाव, तो जब हम धन और आजीविका की दौड़ में किसी न किसी कार्य से जुड़ते हैं, भाग्य और मेहनत दोनों के दम पर उच्च पदों से कुछ को नवाजा जाता है, जैसे कि कोई तरक्की करके लीडर बनते हैं, कोई संस्थाओं के प्रमुख कार्यकर्ता या प्रधान बनते हैं, कोई बड़े राजनेता बनते हैं, कोई 5 स्टार होटलों के मालिक बनते हैं, या फिर कुछ ऑटो सेक्टर में यूनियन प्रधान बनते हैं, कुछ प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इस तरह इन सब तरक्की का विचार एकादश भाव से किया जाता है, यानी मेहनत और भाग्य के दम पर जातक अपने जीवन में किस हद तक उच्च मुकामों को प्राप्त करते हैं, बड़े भाई बहनों से संबंध, किस तरह के बड़े अधिकारी लोगों के सानिध्य में वे रहते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में आना जाना एकादश भाव के माध्यम से ही देखा जाता है। जन्म कुंडली का द्वादश भाव, तो जब जातक ने वह उच्च मुकाम हासिल कर लिया, गृहस्थ जीवन को भोग लिया, तब उसके मन में धन दौलत आगे बच्चों को देते हुए खुद मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करता है, जो कि जन्म कुंडली का आखिरी भाव यानी द्वादश भाव है। इस तरह जन्म कुंडली के द्वादश भाव का संबंध इन विषयों से संबंधित होता है, जैसे कि बाहरी स्थान, बाहरी लोग, जिसमें आत्मा शरीर का त्याग कर पृथ्वी लोक से गमन करती है अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा के लिए। इसी तरह इस भाव से विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। बाहरी शक्तियों से बातचीत, एलियन से संपर्क, या फिर स्पेस स्टेशन की यात्रा, कुछ भी ऐसे बहुत तरह के स्थान हो सकते हैं जहां पर यात्रा करने पर व्यक्ति अपने परिवार और अपने चाहने वालों से संपर्क से टूट जाता है,
यानी उनसे संपर्क नहीं कर पाता, उन सब तरह के स्थानों का विचार जन्म कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। 12 भावों में से कौन से भाव शुभ हैं और कौन से भाव अशुभ हैं, इस बात की जानकारी देते हैं। यानी कौन से भावों में विराजमान ग्रह या उनके स्वामी ग्रह अपनी दशा आने पर शुभ प्रभाव देते हैं और कौन से भावों के स्वामी ग्रह या उनमें विराजमान ग्रह अपनी दशा आने पर अशुभ और कष्टकारी फल जातक को देते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोण भाव। जन्म कुंडली के 1, 5 और 9वें भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। इन भावों के स्वामी ग्रह की दशा हमेशा ही शुभ फल देते हुए व्यक्ति की सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। जातक को नई चीजें सीखकर आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। एक तरह से जातक का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस भाव से संबंधित दशा में होता है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि लग्न की स्थिति के आधार पर अगर त्रिकोण भाव का स्वामी ग्रह 6, 8, 12 भाव का भी स्वामी हो तो ग्रह की शुभता में कुछ कमी आती है। जन्म कुंडली के केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10वें भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। इन भावों के स्वामी ग्रह की दशा भी शुभ फल देती है और शुभ फल देते हुए भौतिक सुखों की, कामकाज की, रिश्तों में सुख प्रदान करते हैं, कार्यस्थल का विस्तार करते हैं। जन्म कुंडली के कॉन्फर भाव। जन्म कुंडली के 2, 5, 8 और 11वें भावों को कॉन्फर भाव कहा जाता है। यह भाव वृत्ति से केंद्र स्थान है, इसीलिए वृत्ति भाव से संबंधित विशेष सुख दुख देते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव, व्यवसाय में, पैसे में, सफलता असफलता, धन संपदा के सुख, परिवार के सुख, दोस्ती मित्रता, साझेदारी या अन्य सगे संबंधी कुटुंब परिवार के सुख में इनकी भूमिका होती है। इन भावों के स्वामी ग्रह अपने नैसर्गिक स्वभाव अनुसार फल देते हैं, जैसे कि क्रूर और पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि। इन भावों के स्वामी हो तो अशुभ फल देते हुए घर परिवार के सुख, धन संपदा के सुख खराब करते हैं। लेकिन यदि स्वामी ग्रह शुभ हो, जैसे कि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या शुक्र हो, तो घर परिवार का अच्छा सुख, कामकाज का अच्छा सुख, सफलता, भौतिक सुख साधन घर में देते हैं। अपोक्लिप्स भाव। जन्म कुंडली के 3, 6, 9, 12 भाव को अपोक्लिप्स भाव कहा जाता है। यह भाव तृतीय से केंद्र स्थान है, इसीलिए यह बल, पराक्रम, साहस की वृद्धि को दर्शाते हैं। इन भावों के स्वामी ग्रह क्रूर और पापी होना शुभता देते हैं, जबकि शुभ भावों का स्वामी होना ग्रह जो है, मतलब यदि अच्छे और शुभ ग्रह इन भावों के स्वामी हो तो वह अपनी दशा में कमजोर फल देते हैं। इसीलिए इन भावों के स्वामी जो है हमेशा पापी ग्रह होना या फिर इन भावों में पापी ग्रहों का विराजमान होना ही शुभ कहा जाता है। जन्म कुंडली के उपच्य भाव 3, 6, 10 और 11वें भाव को उपच्य भाव कहा जाता है। उपच्य का मतलब है गुजरते समय के साथ उत्थान या पतन होना, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ तीसरा भाव यानी साहस बढ़ता है। छठा भाव जिसको रोग स्थान कहा जाता है, इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कमजोरी के अनुभव भी होने लगते हैं। जैसे जैसे छठे भाव यानी तरक्की होती है,
कामकाज की तरक्की होती है। दसम भाव से कामकाज देखा जाता है। एकादश भाव से आमदनी देखी जाती है। जैसे जैसे हमारे पास पैसा और कामकाज, समाज में रुतबा बढ़ता है, वैसे वैसे ही हमसे जलने वालों की संख्या भी व शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने लगती है। और उसी तरह हमारा जो सामाजिक दायरा मित्रों के रूप में भी बढ़ने लगता है। जन्म कुंडली के त्रिक भाव 6, 8 और 12 भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। इन भावों से संबंधित ग्रह अपनी दशा के दौरान अशुभ फल जैसे कि स्वास्थ्य कमजोरी, शत्रु बाधा, चरित्र पर लांछन, सामाजिक मानहानि जैसे योग देते हैं। यह फल ग्रह के नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार होते हैं। जैसे कि यदि अष्टम या 12वें भाव में मंगल विराजमान हो और मंगल की दशा चल रही हो तो व्यक्ति को घाव, चोट, दुर्घटना या सर्जरी होने का योग बन जाता है। इसी तरह यदि छठे, अष्टम या 12वें भाव में बुध विराजमान हो और बुध की दशा चल रही हो तो कामकाज में, कारोबार में, पैसे के लेन देन में गलत फैसले की वजह से धन का नुकसान होने का योग बन जाता है। इसी तरह यदि छठे, अष्टम या 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान हो तो घर के बड़े लोगों के साथ अनबन होने का योग बन जाता है, या फिर बड़े लोगों के स्वास्थ्य पर, बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पैसे का खर्च होने का योग बन जाता है, या फिर कई बार घर का सोना भी गुम या चोरी होने का योग बन जाता है। इसी तरह शनि की स्थिति छठे, अष्टम या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को कानूनी मामलों में परेशानी आने का योग शनि की दशा में बन जाता है। तो यह आपको दी गई कुंडली के 12 भावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्योतिष और वास्तु की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।